आज का रात्रि क्लास है 27 जनवरी 1968। ये जीवन मुक्ति के लिए योग मनुष्य मात्र नहीं समझा सकते हैं। क्यों नहीं समझा सकते हैं? कि मनुष्य तो दुनिया में 500-700 करोड़ हैं, अनेक धर्मों के मनुष्य मात्र हैं। तो उनमें जो और धर्मों के अपने पक्के हैं वो तो मुक्ति में ही जाते हैं, जीवन मुक्ति में जाते नहीं। और यदि जाते भी हैं तो एक जन्म के लिए, तो क्या समझाएंगे? तो देखो, ये सभी अक्षर लिखने के हैं कि मनुष्य मात्र जीवन मुक्ति का राज नहीं समझा सकते। तो कोई बहुत पढ़ सके, और सिवाय परमपिता परमात्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए कोई योग सिखला ही नहीं सकते। क्यों नहीं सिखला सकते? क्योंकि सब बंधन में बंधे हुए हैं। एक है मनुष्य सृष्टि का हीरो पाटधारी कि जब बाप आते हैं, आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, तो वो स्वयं मुक्त होता है। अनेकों के बंधन से, और एक बाप के बंधन में बंधता है। एक से सर्व संबंध। तो सुप्रीम सोल बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो ये विरुद्ध लेकर के आता हूं कि तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आप समान बनाऊंगा। तो मुक्ति जो पाते हैं वो तो सब हैं जो मुक्ति पाते हैं। मनुष्य मात्र में कोई ऐसा नहीं है जो मुक्ति न पाता हो। प्राणी मात्र की भी मुक्ति होती है, परंतु मुक्ति का राज सिवाय सुप्रीम सोल बाप और बाप समान बनी जो आत्मा है मनुष्य सृष्टि की, उसके सिवाय मुक्ति और जीवन मुक्ति का राज कोई सिखला ही नहीं सकता। तो सब बंधन में एक दूसरे के मोह में बंधे रहते हैं। अभी है तो मूल दो ही बातें, मुक्ति और जीवन मुक्ति की। तो अगर लिखा हुआ होगा तो भले आकर के कोई भी पूछे, तो फिर उनको समझाया जा सकता है कि उसमें ये बात आ जाती है कि सर्व का सदगति दाता गति दाता, सो तो एक ही व्यक्तित्व है, सारे संसार की गति सदगति का निमित्त है। और बनाता कौन है? सुप्रीम सोल बाप।
तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसका नाम दें गति सदगति। ये दोनों लिखने से ये बुद्धि में बैठेगा कि ईश्वर के बिगर यानी परम पिता के बिगर कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आत्माओं का वो परम पिता ना आवे तो जो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टदारी वो भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये बात कहने वाले बच्चे अनुभवी ठहरे। तो लिख देना चाहिए, जो मनुष्य आकर के पढ़ें कि भाई ये मुक्ति और जीवन मुक्ति या कहो गति सदगति सन्यासी जो सिखलाते हैं, बात करते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति की, कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। अरे गया होता तो अपने फॉलोअर्स को भी ले गया होता ना। अभी तो संख्या सब की बढ़ती जाती है। इस दुनिया में हर धर्म की आबादी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ ही रही है ना। तो ये सन्यासी तो सिखला ही नहीं सकते। सन्यासी क्यों कहा? क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग में पक्के रहते ही नहीं है, भले नंबरवार सन्यासी, लेकिन सभी धर्म पिताएं, जो भी मानवीय धर्म पिताएं हैं, उनको क्या कहेंगे? सन्यासी कहेंगे या पक्का गृहस्थी कहेंगे? सन्यासी कहेंगे। तो ये सन्यासी तो राजयोग सिखा ही नहीं सकते हैं। तो ये सब सिखलाते होंगे बंधन में डालेंगे या बंधन से मुक्त करेंगे। नहीं सिखला सकते, न गति न सदगति। बाकी ये अक्षर तो राइट है, और कोई भी अक्षर हो ही नहीं सकता है। तो ये सन्यासी क्या सिखलाएंगे? वो जो योग है वो तो कोई भी अपने घर में बैठ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे वो योग कहते हैं। तंदुरुस्ती का योग सिखलाते हैं, देह का योग सिखलाते हैं कि आत्मा का सिखलाते हैं? देह का सिखलाते हैं। प्राणायाम करो भाई, आसन लगाओ, तो इनसे देह भान बढ़ेगा, देह मजबूत होगी या आत्मा मजबूत होगी? देह मजबूत होगी। बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए तो उसे तंदुरुस्ती, तन की तंदुरुस्ती का कोई कनेक्शन नहीं। और वो मुक्ति तो है ही शांति धाम, जहाँ सब आत्माएं शांत रहती हैं, मुक्त हो जाती है दुख दर्दों के बंधन से, अशांति से मुक्त हो जाती है। और फिर है ये सुख धाम।
वह सुख भी है और शांति भी है। उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। कि जीवन होगा तो सुख होगा, जीवन ही नहीं तो सुख और दुख कैसे अनुभव करेंगे। तो जीवन में भी रहें लेकिन दुख अनुभव न करें, सुख ही सुख अनुभव करें, दुखों के बंधन से मुक्त। तो उसमें कोई देह की तंदुरुस्ती की तो बात ही नहीं। उसका तो नाम ही है शांति धाम। कौन रहते हैं? आत्माएं रहती है। देह और देह के 5 तत्व तो वहां होते नहीं। और सुखधाम में भले देह होती है लेकिन दुख नहीं होता है। उसे दुख का धाम नहीं कहेंगे, सुख ही सुख है। तो ऐसे ऐसे अक्षर है, सो भी दोनों प्रकार के, मुक्ति और जीवन मुक्ति लिखना चाहिए। गति सदगति सिवाय बाप के कोई दे ही नहीं सकता। तो लिखो परमपिता परमात्मा। तो वो सबका पिता हो गया। कौन? परमपिता भी सब आत्माओं का पिता हो गया और परमात्मा परम पाटधारी भी सब मनुष्य मात्र का पिता हो गया। तो उनके सिवाय कोई सिखला नहीं सकता। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता कोई दिखला ही नहीं सकता। और वो भी सिखलाए देते हैं। भाई जब कि ये नई दुनिया और पुरानी दुनिया का संगम योग होता है तब ही सिखलाते हैं। तो वो जो सन्यासी योग 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 कहते रहते हैं ना, तो योग वास्तव में दो को जोड़ा जाए तो योग। जैसे स्त्री पुरुष है, उन दोनों के संस्कार मिले तो कहेंगे योग, और संस्कार ही न मिले, आपस में टकराते रहे तो उसे कोई योग थोड़े ही कहेंगे। तो वो तो योग सिखला ही नहीं सकेंगे। और इसे योग को सिखलाने का कोई मतलब भी सिद्ध नहीं होता है कि योग ये देह का योग क्यों सिखलाते हैं। और जो महिमा है योग की, वो तो सारी महिमा एक की है। इन अनेक धर्म पिताओं की महिमा तो हो ही नहीं सकती है जिन्हें मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि उनकी आत्मा चंचल मन के कंट्रोल में रहती है। तो देखो, जो अपने मन को कंट्रोल कर ले तो वो इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकता है। तो वो बेहद का बाप वंडरफुल है बच्ची। ऐसा वंडरफुल है जो दुनिया ही बदल जाती है और सारी विश्व में शांति हो जाती है। तो विश्व में शांति भी स्थापन करने वाला एक ही बाप है। विश्व में शांति स्थापन करना
अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति देना, ये परम पिता परमात्मा का ही काम है। क्यों? क्योंकि जिसे परम पिता और परम आत्मा कहते हैं वो तो मन के कंट्रोल में रहते हैं क्या? हा? मन माने संकल्प विकल्प करने वाली शक्ति है, सोचने विचारने की शक्ति। सोचेगा विचारेगा वो जो अज्ञानी हो, है? जिसे अपने ही जन्मों का पता न हो कि कौन कौन से जन्म में मैंने क्या क्या पार्ट बजाए। तो परम पिता को, परमात्मा को, जो परम पिता से परमात्मा टाइटलधारी बनता है, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, वो भी कैसी स्टेज पकड़ लेता है? मन को कंट्रोल करने की स्टेज पकड़ता है या मन के बंधन में रहता है? कंट्रोलर है, इंद्रियों का भी कंट्रोलर। तो उसे मनुष्य तो नहीं कहेंगे। मनुष्य उसे कहा जाता है जो मन के बंधन में हो। तो ये मुक्ति जीवन मुक्ति का काम मनुष्य नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके जिससे कोई भी समझे कि भाई ये मुक्ति जीवन मुक्ति का राज तो कोई दूसरा सिखला ही नहीं सकेंगे। तो चित्त के नीचे में ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस देने चाहिए जो कोई को अच्छी तरह से लग जावे कि इनकी बात बिल्कुल बरोबर है। तो बेचारे इतने जाकर के योग के पिछाड़ी फंसे हुए योग योग करते रहते। तो जब वो ये बात समझ जाएंगे तो वो कोई भी नहीं उस योग में फंसेंगे। बाकी ये सिखलाना है, वो उठे उठेंगे फिर नीचे आवेंगे फिर टांगे ऊपर करेंगे और ये करना वो करना, ये तो देखो जन्म जन्मांतर से चला आया। लेकिन दुनिया तो बदली नहीं। दुनिया तो और ही नीचे जाती रही, दुख दर्द बढ़ते रहे। कोई नई दुनिया थोड़ी ही आ गई कि दुनिया में शांति स्थापन हो गई। और यहां तो देखो बाप जो राज बताते हैं वो तो दुनिया ही बिल्कुल बदल जाती है। तो दुनिया को बदलाना, ये दुनिया को बदलाने के लिए फिर वो लोग दुनिया को बदलाने की बात देरी से समझते हैं। अभी ऐसे ही बैठ करके विचार सागर मंथन करके ऐसे ऐसी पॉइंट्स निकाल करके तुम बच्चों को चित्रों में डालना चाहिए। और एज वहां कितनी होती है? सर्टेन है। कब जब योग बल बढ़ता है आत्मा में तो आत्मा की आयु बढ़ेगी ना। आत्मा जो भी जन्म लेगी तो लंबे समय तक उसकी देह स्थिर रहेगी ना। तो आत्मा भी एक तरह का बीज है।
जैसे बीज पावरफुल होता है तो वृक्ष भी पावरफुल होता है, लंबे समय तक टिकता है। तो बीज कमजोर है तो डेथ जल्दी हो जाती है। और बाकी ये तो जरूर है कि डेथ तो सर्टेन आती है। और अभी डेथ का तो अर्थ ही यही होता है। ये जो देवताएं हैं ना, उनकी तो डेथ नहीं कहेंगे, वहां कोई मरते ही नहीं है अमरलोक में। क्यों? वो तो स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, कोई दुख दर्द नहीं होता। नहीं तो इस दुनिया में मृत्यु के दुख, उससे तो लोग कितना डरते हैं। तो ये कोई नहीं जानते हैं कि नई दुनिया में वहां डेथ नहीं होती है, वो तो अमर लोक है। मरने का सवाल ही नहीं, तो वहां मृत्यु नहीं होती है, ऐसे ही कहेंगे। मृत्युलोक, उसमें मृत्यु होती है, डेथ होती है। और अमरलोक, उसमें अमर रहते हैं। तो देखो, जो भी सुनने आएगा वो वंडर खाएगा। पूछेगा ये अमरलोक में मनुष्य अमर कैसे रहते हैं? तो बताओ भाई, तुम बच्चे तो जानते हो कि बरोबर भाई नाम ही है अमरलोक, अमर कथा। तो ये शास्त्रों में तो लिखा है ना कि शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। और अमर किसको कहा जाता है? भाई अमर तो कोई सदा के लिए रह ही नहीं सकता है। तो फिर ये अमर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वाकई कोई मुश्किल से समझती है कि भाई वहां आयु बड़ी लंबी होती है, और जब आयु पूरी होती है तो समय होता है तो आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेंगे। यानी जैसे कपड़े कोई चेंज करता है, ऐसे ही वो शरीर रूपी वस्त्र त्याग देगा। तो उसको कोई मृत्यु थोड़े ही कहेंगे। ऐसे ही होता है जैसे कपड़ा चेंज कर लिया, आप ही पुराना कपड़ा छोड़ करके नया पहन लेते हैं, तो फिर उनको मृत्यु नहीं कहा जाता है। तो ये सभी समझने की बातें होती हैं, वो भी फिर किसी को समझाई जाए तो बैठ करके समझे। तो फिर पहले खुद बहुत अच्छी तरह से समझ करके, और समझाने वाला खुद ऊपर चढ़ा हुआ होगा ना। एक डाका, दो डाका, 3-4 डाका चढ़ चुका होगा तो दूसरों को भी समझा सकेगा। तभी उनको ऐसे ऐसे बहुत बातें समझा सकते हैं।
तो जो जितना आएगा और जितने रोज आएगा, ये तो पक्का है कि भाई नई नई बातें सुनते रहेंगे। और जब नई नई बातें सुनते ही रहेंगे तो पक्के हो जाएंगे। परंतु ऐसे पक्के हो जाने वालों की नब्ज बड़े ध्यान से परखनी होती है, उसके वातावरण से जानना होता है। क्योंकि आजकल बहुत ऐसे होते हैं ना, अरे सारी दुनिया में। अब तुम बच्चे तो जान गए काम महाशत्रु है, तो ये काम महाशत्रु बहुत कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं ना, ये आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं, तो इनको सिविल कैसे बनाया जाए बे? तुम बच्चों को भी बाबा बताते हैं कि तुम बच्चों की भी सारे दिन में 10, 20, 50 क्रिमिनल आंखों की भूल जरूर होती है। जनवरी 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पीरियड। तो सब है तो क्रिमिनल आई। तो ये आंखों का विकार, इंद्रियों का विकार, ये सारा है तो ना। इसलिए भी वो कथा है कि आंखें निकाल दी उसने अपनी। अभी तो तुम बच्चे जानते हो, हमारी आंखें निकालने की तो कोई हमको दरकार ही नहीं है। यहाँ तो देखो बाबा कैसी युक्ति समझाते हैं। ये आंखें निकालने की दरकार ही नहीं है। हाँ, आंख को क्रिमिनल आई से सिविल आई बनाना है, सो भी अभी की बात है। कोई सतयुग की बात पूछे, अरे सतयुग में जो होगा वो तो कुछ होगा ही, रिपीट होता है सो होगा। बाकी तो इस समय की है सारी मेहनत। आंख सिविलाई बन जाए तो और क्या चाहिए। क्योंकि देखा गया है, अनुभवी बच्चे जो होते होंगे ना, अच्छे समझू, वो तो समझते होंगे कि सबसे जास्ती एक काम महाशत्रु है इस दुनिया में। ये स्त्री और ये पुरुष, इनकी तो अक्सर करके क्रिमिनल आई ही रहती है इन दोनों के बीच में, और फिर जन्म जन्मांतर के हिरे हुए हैं। क्रिमिनल काम ही करते आए। जो बाप समझाते हैं ना, ये सभी जो देहभान है ना, और ये काम क्रोध वगैरह वगैरह, ये सभी क्रिमिनल। इसलिए बच्चे बिल्कुल क्रिमिनल बन गए हैं, और सब बच्चे एक दो से जास्ती। एक दो से जास्ती जब सभी क्रिमिनल हैं, तो जरूर कोई ऐसा चाहिए जो फिर से ये क्रिमिनल आंखों को सिविलियन बनावे।
तो देखो कि कैसी अच्छी युक्ति रची हुई है बाबा ने। तुम जब आत्मा आत्मा को समझ करके देखेंगे तो आत्मा को देखेंगे, देखते देखते ऐसी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी जैसे ये शरीर है ही नहीं। तो वो दृष्टि जो है ना, हर बात में दृष्टि की बात है ना, देह दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, ये देह अहंकार की भी बात, काम विकार की भी, क्रोध विकार की भी। अरे ये काम और क्रोध किसके ऊपर करेंगे? क्योंकि मंजिल बच्चों को समझनी चाहिए। अरे बच्चे तो विश्व के मालिक बनने वाले हैं, तो मेहनत तो करेंगे ना। कोई ऐसे थोड़ा ही है कि जल्दी से कोई झट से विश्व के मालिक बन सकते हैं। हाँ, ये भी बात है, कोई कोई थोड़े में राजी हो जाते हैं, कहते हैं हमें ऐसा राजा नहीं बनना है, हम तो प्रजा में साहूकार बन जाएंगे। बाबा कहते नहीं, अरे ये बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की बाबा ने समझाई, और ये बड़ा बाबा ने वो ऊंचे से ऊंची बातें बताई। तो वो जरूर ये बात है जो समझाई है कि अपन को देही अभिमानी समझो, यानी आत्माभिमानी समझो। तो पहले पहले ही ये बात निकलती है। दूसरी बात है बाद में। क्या बात? अपन को आत्मा समझो और फिर बाप को याद करो। बाप को याद करते करते शरीर ही छोड़ देंगे और वहां चले जाएंगे बाप के धाम में। बस, और उससे तो उसके बाद तो कुछ रहेगा ही नहीं। परंतु आत्माभिमानी बड़ी मुश्किल से कोई बन सकते हैं। हाँ, भले कोशिश करते हैं कि अच्छा कि हम कोई है, हम स्त्री के साथ कुछ भी न करें, ये भी न करें, वो भी न करें, परंतु छूटेंगे नहीं है जब तक कि आत्मा का अभिमान पूरा नहीं होगा। थोड़ी भी देह दृष्टि आवेगी और माया पकड़ेगी। तो जब वो देह की दृष्टि नहीं रखेंगे तो फिर सब बातों से छूट जाएंगे। देवान से छूटा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब से छूट सकते हैं। ओम